नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी हरियाणा पेंशन योजना के सभी पात्र लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम मार्च किस्त से संबंधित बजट 2026 से संबंधित संपूर्ण अपडेट्स को देने वाले हैं। आपको फरवरी महीने में किस्तें सबसे पहले 3000 करके भेजा गया, बाद में 200 प्लस 200 प्लस 200 600 तक की राशि आपके खाते में भेजी गई। जो नवंबर से ही आपकी राशि बढ़ाई गई थी, उसे बढ़ा करके पिछले 3 महीने का जो बकाया राशि था उसे दे दिया गया। वहीं कुछ लाभार्थियों का यह भी कहना है कि हमें सिर्फ 200 मिला, कुछ लाभार्थी बोलते हैं कि हमें सिर्फ 400 मिला और कुछ लाभार्थियों को तो 600 तक भी मिले हैं। तो इस महीने आपको 3000, 3200, 3400 या 3600 कितनी राशि देखने को मिलने वाली है? क्या बजट में 3200 के अतिरिक्त और भी पेंशन राशि बढ़ाए गए हैं या 3200 का ही पेंशन राशि पूरे वर्ष 2026 के दौरान देखने को मिलेंगे? संपूर्ण अपडेट्स जो वृद्ध, विधवा व दिव्यांग समेत 17 पेंशन योजनाएं जो हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, सभी पेंशन योजनाओं से रिलेटेड जितने भी वर्तमान में अपडेट्स हमारे पास आए हुए हैं, संपूर्ण अपडेट्स के विषय में हम बात करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में ऐसे ही हरियाणा पेंशन योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स जो आपके काम के हो वो हम लाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 2 मार्च के बजट में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए हैं, जिसमें मुख्यतः अग्निवीरों के लिए बजट पास किए गए हैं, किसानों के लिए बजट पास किया गया है और जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग व हरियाणा के युवा है, सभी के लिए बजट में प्रस्ताव रखे गए हैं। चलिए जानते हैं किस विभाग को कितने राशि दिए गए हैं, जिससे आपको यह पता लग पाएगा कि आपका पेंशन 3200 से बढ़ाया जाएगा या पूरे वर्ष के दौरान 3200 की ही राशि मिलने वाली है। देखिए, हरियाणा पेंशन अपडेट 2026 जो 2 मार्च 2026 के बाद बजट पेश होने के बाद इस अपडेट को तैयार किया गया है। हरियाणा में कुल 15 से 17 पेंशन योजनाएं जो राज्य प्लस केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और हरियाणा का दिव्यांग पेंशन योजना समेत सभी पेंशन योजनाओं का सूची हमने लगा दिया है। जितने भी राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं, सभी पेंशन योजना का भुगतान राज्य सरकार करती है। वही सभी इंदिरा गांधी पेंशन योजनाओं की राशि राज्य प्लस केंद्र सरकार दोनों सरकारें मिलकर के आपके खाते में ट्रांसफर करती है। वर्तमान पेंशन राशियां जो फरवरी 2026 से आपके खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, 1 नवंबर 2025 से यह राशि लागू किए गए हैं, जो 200 प्रतिमाह की दर से बढ़ाए गए हैं। फरवरी महीने में सभी रुके हुए बढ़े हुए पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। मुख्य पेंशन योजनाएं जिनमें नई दरों को देखिए। वृद्धावस्था पेंशन योजना में पहले जो 3000 की राशि दिया जाता था, बढ़ने के बाद 3200 दिया जाने लगा। विधवा पेंशन में भी अभी प्रति महीना 3200 के दर से ही दिया जाने वाला है। उसी प्रकार से दिव्यांग पेंशन, लाडली सोशल सिक्योरिटी पेंशन समेत जितने भी पेंशन योजनाएं हैं, सभी पेंशन योजनाओं में ज्यादातर 3200 की ही राशि दी जाने वाली है। वहीं निर्बल बच्चे, दिव्यांग बच्चे समेत जो भी पेंशन राशियां दिए जाते हैं, उनका अभी सूची हमने लगा दिया है। इन्हें 2300 और
2600 करके दिया जाने वाला है। वहीं एसिड अटैक विक्टिम्स को ज्यादा पेंशन राशि दी जाने वाली है। जिनका भी दिव्यांगता प्रतिशत 40 से लेकर के 50% है, उन्हें 8000 प्रति माह का दर से दिया जाने वाला है। 50 से 60% विकलांगता वाले सभी दिव्यांगजनों को 11200 और 60% से भी अधिक विकलांग यदि है तो 14400 करके प्रति महीने के दर से दिया जाने वाला है। वहीं कश्मीरी प्रवासी परिवार को भी 1700 प्रति व्यक्ति के दर से दिया जाने वाला है, जो पहले 1500 हुआ करता था। फरवरी और मार्च 2026 की पेंशन को लेकर के क्या खबर है? फरवरी 2026 की स्थिति 12 से 15 फरवरी 2026 के मध्य सीएम नयाब सिंह सैनी जी ने 200 रुपये बढ़ोतरी का आदेश दिया, जिसमें पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं कि नेक्स्ट 2 दिनों में 30 से 34 लाख लाभार्थियों के खाते में नई राशि 3 महीने की अतिरिक्त पहुंच गए। जो आपने देखा होगा कि 200 करके 3 बार खाते में भेजे गए हैं। जिन भी लाभार्थियों को उनका बकाया राशि का भुगतान नहीं हो सका है, उन्हें मार्च महीने की किस्त के साथ दिया जाने वाला है। वहीं मार्च 2026 की किस्त आने की क्या संभावना है? तो देखिए, 10 से लेकर के 15 मार्च के भीतर आपके खाते में यह राशि देखने को मिलने वाली है। वहीं आप देख सकते हैं कि पेमेंट का क्या प्रोसेस रहने वाला है। पहले सेवा विभाग 10 तारीख तक सूची भेजता है, उसके बाद HPPA 15 तारीख तक अंतिम सूची लौटाता है। उसके बाद DBT के जरिए आपके खाते में राशि क्रेडिट की जाती है। यदि 20 मार्च तक आपका पेंशन राशि खाते में ना आए तो आप PFMS पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करेंगे। फिलहाल अभी वर्तमान में PFMS पोर्टल का आधिकारिक वेबसाइट ही चालू है, जो आप स्वयं चेक कर पाते थे, वो वेबसाइट को बंद रखा गया है। जल्द ही चालू होने वाला है। आप आधिकारिक वेबसाइट के थ्रू चेक करवा सकते हैं। बैंक में खाता स्टेटमेंट आपको देखना होगा। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस या CSC सरल सेंटर पर शिकायत दर्ज करवाना होगा यदि खाते में राशि 20 मार्च तक क्रेडिट नहीं हो पाती है। तो हरियाणा बजट 2026-27 का क्या प्रावधान है, देख सकते हैं कि 2 मार्च 2026 के दिन हरियाणा सरकार ने लगभग 2.23 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है, जो हरियाणा में चलने वाली सभी योजनाओं के लिए ये राशि आवंटित किए गए हैं। सोशल वेलफेयर आवंटन देख सकते हैं कि 2025-26 में कुल 16,650.78 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो 28.3% वृद्धि किया गया था। प्रति महीने बताया जा रहा है कि 1041 से लेकर के 1060 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि भेजी जा रही है। कुल लाभार्थियों का संख्या अभी वर्तमान में 34 से लेकर के 35 लाख हो चुके हैं। वहीं फिलहाल अभी वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए बजट का कोई फिक्स रेट घोषित नहीं किया गया है। जो पुराना बजट सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए 2025-26 के दौरान जारी किए गए थे, बताया जा रहा है कि इस बार उसे बढ़ा करके दिया जाने वाला है। कुल बजट 2.23 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए कोई स्पष्ट जानकारी अब तक नहीं आई है। जिन भी लाभार्थियों का 6 से 7 महीने से पेंशन रुके हुए हैं, उन्हें अभी वर्तमान में क्या करना होगा, उनके लिए क्या समाधान बनते हैं। तो पेंशन रुकने के मुख्य कारण देख सकते हैं। पहला कारण तो हो सकता है कि परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी में डेटा गलत हो, बैंक खाता निष्क्रिय यानी कि बंद हो गया हो, इस वजह से भी आपका पेंशन राशि रुका हो सकता है। यदि आपका आधार KYC अधूरी या एक्सपायर हो गया है तो भी आपका पेंशन राशि रुक सकता है। डुप्लीकेट पेंशन या खाता, यदि आप 2 पेंशन योजनाओं का लाभ एक ही समय पर ले रहे हैं तो भी आपका दोनों ही पेंशन योजनाएं बंद कर दी जाती है। आप वर्तमान समय में सिर्फ एक ही पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। पात्रता समाप्त यानी कि यदि पात्र लाभार्थी का डेथ हो जाता है या
इनकम लिमिट बढ़ जाता है। जो हरियाणा सरकार ने एक इनकम लिमिट लगाया है कि इतना इनकम होना चाहिए तो ही आपका पेंशन योजना को चालू रखा जाएगा। यदि आपके परिवार द्वारा या आपके द्वारा उस इनकम लिमिट को क्रॉस किया जाता है तो भी आपका पेंशन योजना को बंद किए जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप समाधान को देखिए किस प्रकार से यदि आपका पेंशन रुका हुआ है तो उसे स्वतः चालू करवा सकते हैं। पहले तो आपको ऑनलाइन अपना पेंशन का स्टेटस चेक करना होगा। पेंशन किस वजह से रुका हुआ है आपको उसी स्टेटस के दौरान देखने को मिलने वाला है। परिवार पहचान पत्र को आपको अपडेट करवाना होगा। बैंक अकाउंट को एक्टिव करना होगा। यदि आपका अकाउंट वर्तमान समय में इनएक्टिव है तो आवश्यक दस्तावेज आपको तैयार रखने होंगे, जिसमें मुख्यतः आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फैमिली आईडी समेत जितने भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पेंशन को स्वतः चालू करवाने में लगने वाले हैं। संपूर्ण दस्तावेजों का लिस्ट हमने लगा दिया है। DSWO यानी कि सरल सेंटर में आप आवेदन दें। आपको एप्लीकेशन को डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस में जमा करवाना होगा। सभी दस्तावेज के साथ आपको ऑफिस में जाकर के आवेदन देना होगा। पेंशन बंद होने के कारण लिखवाकर आपका स्टेटस को निकलवाना होगा। पेंशन रीस्टार्ट प्लस एरियर्स रिलीज के लिए लिखित आवेदन देना होगा कि हमारा पिछले इतने महीने से भुगतान नहीं हुआ है, हमें पिछला समस्त भुगतान चाहिए। इस तरह से आपको लिखित रूप से आवेदन देना होगा। वही ग्राइवेंस नंबर्स को आपको दर्ज करके रखना होगा, यानी कि आप जब भी आवेदन या कोई भी शिकायत देते हैं तो आपको एक ग्राइवेंस नंबर दिया जाता है, जिससे आप भविष्य में ट्रैक करके अपने आवेदन या ग्राइवेंस का स्थिति जान सकेंगे। वहीं आप देख सकते हैं कि आपने आवेदन या शिकायत दे दिया है, लेकिन 15 से 20 दिन हो चुके हैं, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, तो आप CM विंडो पर जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके कंप्लेंट पर एक्शन लिया जाएगा, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा और आपका ग्रावेंस को सुनते हुए रुके हुए जितने भी किस्तें हैं संपूर्ण किस्तों का भुगतान भी किया जाने वाला है। यदि आपका पेंशन रुकने का कारण टेक्निकल एरर या फिर जिस वेबसाइट द्वारा भुगतान किया जाता है वेबसाइट में कोई एरर आ जाता है, उस वजह से आपका किस्तों को रोका जाता है, तो आपको निश्चिंत रहना है। आपका किस्तों का भुगतान जितने भी रुके हुए हैं नेक्स्ट महीने समस्त रुके हुए किस्तों का भुगतान भी किया जाने वाला है। महत्वपूर्ण संपर्क जानकारी आप किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा विभाग को अपने पेंशन योजना से रिलेटेड संपूर्ण सभी पोर्टलों का लिंक्स हमने अटैच कर दिया है। वहीं एक बार क्विक चेकलिस्ट को देख लीजिए। फरवरी 2026 की नई राशि 3200 और 3 महीने के एरियर्स आप सभी के खाते में मिल चुके हैं। वहीं मार्च 2026 के पेंशन 10 से लेकर के 15 मार्च तक आने की उम्मीद बताई जा रही है। 20 मार्च तक यदि आपका पेंशन ना आए तो तुरंत आपको शिकायत करना होगा। रुकी पेंशन के लिए PPP अपडेट प्लस बैंक KYC प्लस DSWO एप्लीकेशन जरूरी है। हरियाणा बजट 2026-27 के अंतर्गत 2.23 लाख करोड़ रुपए आवंटन कर दिए गए हैं। वहीं अभी वर्तमान समय में हरियाणा पेंशन बजट और हरियाणा पेंशन मार्च किस्त से संबंधित जितने भी हमारे पास वर्तमान में अपडेट्स आए हुए थे, संपूर्ण अपडेट्स के विषय में हमने डिस्कस किया। फिर भी आपके मन में हरियाणा पेंशन योजना से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट हरियाणा पेंशन अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी के दिन शुभ हो। धन्यवाद।